नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। एक ऐसा वाकया जिसने दक्षिण एशिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी, हमारे पास कुछ अंश हैं जो इस ऐतिहासिक मोड़ पर रोशनी डालते हैं। और हमारा मकसद है इस युद्ध के जरूरी पहलुओं को समझना। ये सिर्फ 13 दिन चला, पर इसका असर बहुत गहरा था। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब पाकिस्तान बना। दो हिस्से थे, पश्चिमी और पूर्वी। हाँ, और बीच में करीब 1600 किलोमीटर का फासला, भारत का। फासला सिर्फ जमीन का नहीं था, भाषा, संस्कृति, सोच सब अलग। खासकर पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वो महसूस कर रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। हाँ बिल्कुल। पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था और पूर्वी हिस्से को लगता था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सिर्फ भूगोल का बंटवारा नहीं था, पहचान का संकट गहरा रहा था। और फिर 1970 में चुनाव हुए। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग, जो पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी, उन्हें जबरदस्त बहुमत मिला। तो लोकतंत्र के हिसाब से तो उन्हें सरकार बनानी चाहिए थी। बनानी तो चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का जो नेतृत्व था, जनरल याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। क्यों? बहुमत तो साफ था, डर किस बात का था? डर शायद बंगाली राष्ट्रवाद का था। उन्हें लगा कि सत्ता देने से उनका नियंत्रण कम हो जाएगा, तो उन्होंने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। और यहीं से संकट और गहरा गया। बहुत ज्यादा। इनकार के बाद दमन का रास्ता अपनाया गया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। उफ, ऑपरेशन सर्च लाइट। ये तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक भयानक दौर था। बड़े पैमाने पर हिंसा। जी, बहुत भयानक। हत्याएं, बलात्कार, एक सोची समझी कार्रवाई थी विरोध को कुचलने की। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा एक बहुत बड़ा मानवीय संकट। लाखों लोग डरे हुए अपनी जान बचाने के लिए भागे। करीब करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। 1 करोड़? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, मानवीय भी, आर्थिक भी और सुरक्षा के लिहाज से भी। यकीनन भारत पर दबाव बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार देख रही थी कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो भारत ने क्या किया? शुरू में भारत ने सीधे दखल नहीं दिया, लेकिन जो बंगाली लड़ाके थे, मुक्ति बाहिनी, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, भारत ने उनका समर्थन करना शुरू किया। ट्रेनिंग, हथियार, इस तरह की मदद। लेकिन औपचारिक रूप से युद्ध कब शुरू हुआ? युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई 3 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के कई हवाई अड्डों पर एक साथ हमला कर दिया। अच्छा, ये उनकी तरफ से पहला कदम था। हाँ, शायद वो भारत को चौंका कर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन ये हमला वो उनके लिए उल्टा पड़ गया। भारत को अब खुलकर सैन्य कार्रवाई का कारण मिल गया। तो इसके बाद भारत पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो गया। जी हाँ, अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। और फिर भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर तेजी से कार्रवाई शुरू की। और युद्ध सिर्फ 13 दिन चला। ये कमाल है। कैसे? ये कमाल की सैन्य रणनीति थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया। एयरफोर्स ने आसमान पर कब्जा कर लिया। इससे पाकिस्तानी सेना को मदद न मिल पा रही थी, न वो कहीं जा पा रहे थे। नेवी ने बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी, समुद्री रास्ते बंद। और जमीन पर भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी तेजी से ढाका की तरफ बढ़े। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर गई थी। उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। और फिर आया वो दिन, 16 दिसंबर 1971, ढाका में आत्मसमर्पण। बिल्कुल, वो ऐतिहासिक तस्वीर। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए। कितने सैनिक थे? 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और इसी के साथ एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। जी, बांग्लादेश का उदय हुआ। इस जीत का भारत पर क्या असर पड़ा? दुनिया में भारत की छवि बदली होगी। बहुत ज्यादा। भारत एक शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता के तौर पर उभरा, एक ऐसा देश जो निर्णायक कदम उठा सकता है। उधर पाकिस्तान में जाहिर है बड़ी उथल पुथल हुई। याया खान को जाना पड़ा, भुट्टो सत्ता में आए। बाद में शिमला समझौता भी हुआ 1972 में। हाँ, शिमला समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान ने वादा किया कि वो अपने मसले शांति से, बातचीत से सुलझाएंगे। लेकिन क्या वो वादा निभाया गया? तनाव तो आज भी है। समझौता एक उम्मीद थी, पर हकीकत थोड़ी अलग है। कई मुद्दे अनसुलझे हैं, अविश्वास गहरा है, तनाव आज भी कायम है। ये उस समझौते की उम्मीद और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर दिखाता है।
तो ये 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, ये पहचान, आज़ादी और बहुत सारी मानवीय पीड़ा की कहानी है। सही कहा। और ये याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी बहुत कम समय के युद्ध भी सदियों तक असर डालते हैं। उनकी यादें, उनका दर्द, वो बना रहता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे संघर्षों की जो यादें होती हैं, वो आज भी देशों की पहचान और उनके आपसी रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करती हैं, है ना? बिल्कुल, ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।